इस देश में जो देश के ऊपर गुलाम भारत में कभी भी एक पैसा कर्ज नहीं था। 15 अगस्त 1947 तक भारत के ऊपर, भारत के कृषकों के ऊपर, किसानों के ऊपर एक भी पैसा कर्ज नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की एक ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके ऊपर आज का 19 लाख करोड़ रुपया किसानों का कर्ज था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। महंगाई दर महंगाई थोपी जा रही है, महंगाई थोपी जा रही है और बजट घटाया जा रहा है। तो ये अच्छे दिन ला रहे हैं अभी। और जो वर्तमान का करंट अभी 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया सीतारमैया के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, वो 45.03 लाख करोड़ है। उसमें किसानों को जो बजट दिया गया है वो 1.2 लाख करोड़ है, यानी पिछला बजट 3.5% था और ये जो बजट है ये 0.75% के लगभग कम कर दिया गया है, लाख करोड़, ये इतना लाख करोड़ कम कर दिया गया है। और दुनिया में जो 1,40,000 एनजीओ का निर्माण दुश्मनों ने बनाया, 1,40,000 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो देश में और दुनिया में चल रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 लाख एनजीओ के लगभग भारत में है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। जो 2022-23 का बजट था 38 लाख करोड़ का था, उसमें जो किसान विकास का ऋण होता है, खेती किसानी से दुनिया की अर्थव्यवस्था उन्नति का होता है, उसके विकास के लिए पिछला बजट 1.3358 लाख करोड़ बजट था। अभी साथियों जो बजट 2023-24 का पास हुआ है वो बजट 45.03 लाख करोड़ का बजट है। और पिछला बजट जो बना था जो 31 मार्च 2023 तक चलेगा वो बजट 38 लाख नियर अबाउट था। LIC कंपनी जो दुनिया की सबसे मुनाफे की कंपनी है वो भी 16 से 20% माइनस में आ गई है। धन्यवाद संचालक महोदय मान्यवर सिद्धांत मौर्य जी। आज इस कार्यक्रम जिला स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शरद कुशवाहा जी, सभी हमारे मंचासीन अतिथि, सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे हुए संगठन के साथियों, कमेरा किसान परिवारजनों, साथियों, आज इस परिसर में काश डॉक्टर साहब होते तो और 4 चांद लगता, जिनका कल हम लोग शोक सभा संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। आज उनकी अनुपस्थिति हम लोगों को जरूर पीड़ा दे रही है। साथियों, ये प्रकृति का सिद्धांत है, जन्म भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, और प्रकृति हम सभी लोगों को अद्भुत साहस दे, उनके अधूरे कार्य को हम लोग पूरा करें, ऐसी कामना के साथ सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए, साथियों, ये विषय आज का रखा गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हमारे आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज इन सोशल सिस्टम है, ना कि सोशल चैरिटी। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को अपना कीमती बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम कहाँ निवेश करना चाहिए, एक विचार मंथन। दूसरा भी संबंध, ये विषय का संबंध इसी से है। व्यवस्था परिवर्तन का असाधारण लक्ष्य साधारण लोगों के द्वारा केवल संगठन की निर्धारित कार्य
प्रणाली अनुशासन नियंत्रण एवं निर्देशन में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा 2 विषय लगाया गया है। साथियों, देश बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखे पूर्वजों ने जो काम किया और जो नहीं कर पाए उसके आगे ही बढ़ता चला आया। 108 वर्ष का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के बलबूते हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धता हासिल करके आज उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम लोग सही दिशा में, सही चाहना के साथ संगठन का दिया हुआ कार्य सिस्टम में अगर करने के लिए काम शुरू कर दे तो जो मेषराम साहब ने इस वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में कहा था कि 2030 तक ही नहीं, हम 3 महीने में संपूर्ण आजादी हासिल करने लायक हो सकते हैं। तो साथियों, हमारा निवेश कहाँ होना चाहिए, हमारा संघर्ष कैसे होना चाहिए, इसका हम लोगों को ख्याल करके काम करना चाहिए। ऐसा माकूल, ऐसा अनुकूल वातावरण 1978 से लेकर आज तक ऐसा निर्माण कर दिया गया है कि आज मोहन भागवत जी को भी वही बात दोहराना पड़ रहा है जिसको बुलवाने के लिए उनकी नाक दबा दी गई थी। उनके बोलने का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत ही तेजी से काम करने की जरूरत है और काम होगा भी। ये समस्याएं आती है और जाती है, लेकिन मजबूत संगठन के बलबूते हम जल्दी व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। सारे लोगों को, जितने भी हमारे सहयोगी सब विचारी लोग, संगठन के लोग हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपना अपना संगठन बढ़ाने की जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। अब कोई विद्यालय बना करके, कोई एनजीओ के माध्यम से बहुत कुछ कर करके वो लोग भी कहते हैं कि हम डेवलपिंग का काम कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, कुछ ही हो सकता है, लेकिन जो काम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है उसको दुनिया में जो 1,40,000 एनजीओ का निर्माण दुश्मनों ने बनाया, 1,40,000 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो देश में और दुनिया में चल रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 लाख एनजीओ के लगभग भारत में है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। जो हासिल कर रहे हैं वो भी बचने वाला नहीं है। अगर हम लोग इस पर ध्यान देकर काम नहीं करते हैं तो आगे भविष्य गर्त में जा सकता है। ना तो हम भूमि बचा सकते हैं, ना फसल बचा सकते हैं, ना नस्ल बचा सकते। तो ये सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर आ गया है। बम से फेंक दिशा युक्त कार्य कर रहा है और हम लोगों को इस अच्छी गाइडलाइंस पर अपना बगैर हिला हवाली किए हुए काम करना चाहिए। अभी साथियों, जो बजट 2023-24 का पास हुआ है वो बजट 45.03 लाख
करोड़ का बजट है। और पिछड़ा बजट जो बना था, जो 31 मार्च 2023 तक चलेगा, वो बजट 38 लाख नियर अबाउट था। उस बजट और इस बजट का थोड़ा सा हम अंतर बता देना चाहते हैं। साथियों, जो 2022-23 का बजट था 38 लाख करोड़ का था, उसमें जो किसान विकास का ऋण होता है, खेती किसानी से दुनिया की अर्थव्यवस्था उन्नति का होता है, उसके विकास के लिए पिछला बजट 1.3358 लाख करोड़ बजट था। और जो वर्तमान का करंट अभी 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया सीतारमैया के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, वो 45.03 लाख करोड़ है। उसमें किसानों को जो बजट दिया गया है वो 1.2 लाख करोड़ है, यानी पिछड़ा बजट 3.5% था। और ये जो बजट है ये 0.75% के लगभग कम कर दिया गया है, लाख करोड़, ये इतना लाख करोड़ कम कर दिया गया है। और महंगाई दर महंगाई थोपी जा रही है, महंगाई थोपी जा रही है और बजट घटाया जा रहा है, तो ये अच्छे दिन ला रहे हैं। अभी LIC कंपनी जो दुनिया की सबसे मुनाफे की कंपनी है, वो भी 16 से 20% माइनस में आ गई है। इस देश में, जो देश के ऊपर गुलाम भारत में कभी भी एक पैसा कर्ज नहीं था, 15 अगस्त 1947 तक भारत के ऊपर, भारत के कृषकों के ऊपर, किसानों के ऊपर एक भी पैसा कर्ज नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की एक ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके ऊपर आज का 19 लाख करोड़ रुपया किसानों का कर्ज था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। लेकिन ये जालिम नेहरू को जब ये अंग्रेजों ने सत्ता सौंपा, तो उसी खुशी में नेहरू ने जो किसानों का 19 लाख करोड़ ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कर्ज था, नेहरू ने माफ कर दिया। जैसे उनके बाप मोतीलाल के परदादा का पैसा था। कौन होते हैं नेहरू माफ करने वाले? वहीं से भारत की दुर्दशा शुरू हो गई। और जनवरी 1948 में भारत का जो 1917 में भारत का 1 रुपया अमेरिका के $13 के बराबर था, यानी गुलाम भारत में भारत की अर्थव्यवस्था 1917 में अमेरिका से 13 गुना था, बड़ा था। हम आगे थे, अमेरिका से 13 गुना आगे थे पैसे के मामले में, रुपए के मामले में, संपन्नता के मामले में। किसानों का कर्ज माफ करते ही भारत का 1 रुपया अमेरिका के $1 बराबर हो गया। हम 13 गुना पिछड़ गए अमेरिका से। आज के हालात में भारत का 82-83 रुपया लगभग यही झूल रहा है $1 के बराबर। हम 97 गुना अमेरिका से पिछड़ गए। और साथियों, भारत के ऊपर आज के डेट में लगभग 240 लाख करोड़ रुपया कर्ज है। इनका जो सरकारी डाटा आया, जो इनके मंत्रालय की रिपोर्ट आई, दुनिया की रिपोर्ट, आर्थिक रिपोर्ट आई है, जून 2022 में भारत के ऊपर 211 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया है। एक कौन सा भारत विश्व गुरु बना रहे हैं? जो ये बजट है, इस बजट में शिक्षा के बजट को ढूंढोगे तो सोचना पड़ेगा, लेबरों के विकास के लिए सोचोगे तो इसको सोचना पड़ेगा। महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर जो बजट होना चाहिए उसको आप ढूंढोगे तो ना के बराबर पाओगे। ओबीसी की छात्रवृत्ति, शिक्षा और कृषि पर जिस देश में ये विकास का बजट अच्छी हो दिया जाता है,
वो देश डेवलप करता है। नीदरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जो बहुत ही कम क्षेत्रफल पर है, वो भी अमेरिका से दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत का प्रकृति इतनी महान है, कितनी अच्छी भूमि जलवायु बनावट दिया है, यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं था। लेकिन ये जालिम शासक वर्ग की वजह से भारत को पिछाड़ा जा रहा है। साथियों, अगर आप लोग अपने इस देश मुल्क के और अपने लोगों के हालात उत्तम करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, जन आंदोलन जन क्रांति। अभी इस बजट में माननीय मेश्राम साहब जी, इस बजट में जो इनका अनोखा बजट है, इसमें 1900 करोड़ रुपया 1900 करोड़ रुपया ये ईवीएम मशीन का जो दूसरा रूप दिया गया है, उस मशीन के लिए बजट है 19 लाख करोड़। 3,567 करोड़ से ये वीवीपैट तो आपके ही, जो आपका 3 फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, 8 अक्टूबर 2013 याची सुब्रमण्यम स्वामी का आया, 24 अप्रैल 2024 याची वामन मेश्राम साहब कंटेंट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 अप्रैल 2017 आया, जिसके वजह से मोदी जी को बजट में से 3,567 करोड़ देकर वीवीपैट जुड़वाने का आदेश आया। मगर ये जालिम कांग्रेस, ये के जो बीकानेर के टॉप लीडर एडवोकेट मन अभिषेक संघवी है, इन्होंने 21 दलों को लेकर के ये वीवीपैट से जो पर्ची 100% निकलने का मिलान का आदेश था, उसको कमजोर करने के लिए 50% का मांग किए थे। मगर ये सुप्रीम कोर्ट के कोठे पर बैठे ये सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जज हर विधानसभा के 5 बूथों का 2019 में पर्ची का मिलान ईवीएम मशीन का रिजल्ट मिलान के बाद ही रिजल्ट का घोषणा उसमें आदेश था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने तीनों आदेश का अनुपालन कराने में कहीं ना कहीं सफल नहीं रहा, थोड़ा सफल 52 मेश्राम साहब का प्रेशर पर रहा। तो साथियों, अभी हम लोगों को जो इतनी भयंकर शिक्षा पर बजट देना चाहिए था, सुरक्षा पर देना चाहिए था, उन्नति पर देना चाहिए था, ना कि ईवीएम मशीन पर देना चाहिए था। अभी ये जालिम लोगों के इशारे पर स्टालिन जो हमारे महापुरुषों के बदौलत राज कर रहे हैं, वो 26 जनवरी 2023 की परिवर्तन यात्रा जो नहीं चलाने के लिए अपने पाले गए सेंट्रल के आईपीएस अधिकारी के द्वारा रोका गया, उसका तो जो हश्र होना है वो अदालत देगा। लेकिन साथियों, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा मैं अंबेडकर नगर से 11 नवंबर 2019 को शुरू किया था, तो कम से कम 500 लोगों की फोर्स लगा करके रोकने का काम किए थे। ओम प्रकाश कुशवाहा जी आज हमारे बीच में नहीं थे, वो अपनी वही किए थे। और ये परिवर्तन यात्रा 84 दिन चला। ये आजमगढ़ के लोग भी हमें कम से कम 10-12 कुंटल अनाज भी दिए थे, परिवर्तन यात्रा को चलाने के लिए दिए थे। पूर्वांचल और मध्यांचल के लोगों ने 100 कुंटल और पूरा खर्च उठाए थे। ये परिवर्तन यात्रा असरदार हुआ था। साहब 26 जून 2019 से जम्मू कश्मीर से निकाले थे दोनों ये परिवर्तन यात्रा, इन जालिमों का जानलेवा हो गए थे। तो साथियों, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का ये परिवर्तन यात्रा आज भी चल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ 20 अनकवर गांव जिलों से हम गुजरते हुए वहां का 31 जनवरी को समापन करके इसमें अवसर मिला आ गए। और अभी 11 फरवरी 2023 से हमारी परिवर्तन यात्रा 60 दिन की रीवा मध्य प्रदेश से शुरू हो रहा है। और ईवीएम मशीन 11 दिसंबर 2023 तक अगर ये लोग
हटाने का लोकसभा राज्यसभा में कानून पास करके या 100% वीवी पैट की पर्ची का मिलान करके रिजल्ट आउट करने का घोषणा नहीं करते हैं, तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं जो तैयारी कर रहा हूं आने वाले 2024 के चुनाव में 15 लाख किसानों को तैयार करके ईवीएम मशीन तोड़वाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो आप सभी लोग ये जो चैरिट सोशल चैरिट है, इसमें ना पढ़ करके बुद्धि हुनर पैसा समय श्रम संगठन में लगा करके भूम फसल नस्ल बचा लो। आने वाली 27 लाख कंपनियां जो है बहुत ही खतरनाक है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पीड़ा दिया। ये जिस हाल में हम कार्यक्रम ले रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये भी रहने वाला नहीं है। तो मेतराम साहब का जो सत्तासी लीडरशिप है, इसको कोई भी दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता है। मेतराम साहब के सही गाइडलाइन पर मैं चल करके इनसे आगे का काम करूंगा और मेतराम साहब की यही एक सोच है, हमसे आगे सारे लोग बढ़े। ये बढ़ाते हैं फिर बढ़ते हैं, तो हमारे लोगों को सीख ले करके पहले बढ़ाना होगा फिर बढ़ना होगा। जो बढ़ाता नहीं वो बढ़ता नहीं। संगठन को आप लोग बढ़ाएंगे, इसी आशा विश्वास के साथ क्रांतिकारी अभिवादन। जय किसान, जय मूल निवासी, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, इस कार्यक्रम का मैं विधिवत उद्घाटन किया। आप सभी लोगों ने मौका दिया, आभार।